हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप उसका हिंदी में नाम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन को, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है, इसका कैलकुलेशन के लिए आपको जानना है एक मिड वैल्यू। ठीक है, इसके कैलकुलेशन करने का मेन रीजन क्या होता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिड मीन्स कोई डेटा आपको दिया हुआ है तो उसके सबसे बीच सेंटर में क्या है। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है, वही आपका मीन होता है। लेकिन उसमें ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेट करने के तीन चीजें होती हैं, मतलब तीन तरीके से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करते हैं। जिसमें पहला आपका मीन होता है समांतर माध्य, एक होता है आपका मीडियन जो क्या होता है उसको हिंदी में बोलते हैं मध्यिका, और थर्ड होता है आपका मॉड जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में पहले हम लोग जानेंगे मीन के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या समझेंगे, मीडियन, फिर उसके बाद मॉड को। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है सीरीज के बारे में। ठीक है, मीन्स जो आपको डेटा दिया जाता है जिसका मीन कैलकुलेट करना होता है, उसमें आपके जो भी दिए रहते हैं क्या होते हैं सीरीज, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, फिर होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज, और फिर एक होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। जो इंडिविजुअल सीरीज होता है उसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एक विच्छिन्न श्रेणी, इसको अविच्छिन्न या सतत श्रेणी कहा जाता है। और जो मीन होता है उसके कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। ठीक है, कितने मेथड होते हैं, तीन। पहला जो होता है वो होता है आपका डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष रीति। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, इसको बोलते हैं लघु रीति। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं पद विचलन रीति। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कहाँ, इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से मीन को कैलकुलेट करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग पहचानते कैसे हैं। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, या ये कंटिन्यूअस सीरीज है। और फिर हम लोग फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। मींस इन सब मेथड्स में क्या है, फॉर्मूले धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं, तो उसको भी हम लोग एकदम आसानी से एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज को पहचानने का क्या तरीका है, इसमें या तो आपका सीरियल नंबर दिया होगा या रोल नंबर दिया होगा, और बाकी जो है क्या दिया रहेगा, कुछ डेटा आपको दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आपका सीरियल नंबर दे देगा और यहाँ मार्क्स दे देगा। ठीक है, या साइज दे देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 लोगों का सीरियल नंबर या रोल नंबर दे दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद मार्क्स दे दिया। मान लीजिए 50 मार्क्स का जो है एग्जाम हुआ था। अब उसमें क्या है, कुछ बच्चों ने 10 मार्क्स पाया, किसी ने 15, किसी ने 17, किसी ने 18, किसी ने 49, किसी ने 50, किसी ने 48, ऐसे करके मार्क्स पाए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। मान लीजिए रोल नंबर फर्स्ट जो था उसका मार्क्स आया 20, इनका आ गया 25, इनका आ गया 10 मार्क्स, इन्होंने पाया 30, ये पा गए कितना, मान लेते हैं इन्होंने पाया 36 मार्क्स, ये पा गए कितना 42, ये पा गए 38, ये पा गए 28, ये पा गए 26, और इन्होंने पाया टोटल 50 आउट ऑफ 50, इन्होंने टोटल 50 मार्क्स पा लिए। ठीक है, ये डेटा आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका सीरियल नंबर या रोल नंबर, और इधर क्या हो गया, मार्क्स। इसको मैं थोड़ा दूर से और अलग अलग कर देता हूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया। अब इससे आप थोड़ा आसानी से समझ लोगे। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ये स्टूडेंट्स का रोल नंबर था, और ये क्या है आपका मार्क्स दिया हुआ है कि कौन कितना मार्क्स पाया। अब इसका हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो आपका सीरीज या ये जो डेटा दिया हुआ है ये इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ पर्संस नहीं दिया रहता है।
या तो रोल नंबर या सीरियल नंबर दिया रहेगा या कुछ नहीं दिया रहेगा, बस 10 मजदूरों की मजदूरी दे देगा कि 10 वेजेस है, इन लोगों की वेजेस इतनी इतनी है, इसका जो है मीन कैलकुलेट करिए, ठीक है। या तो दे देगा कि ये लोग एक आदमी एक दिन में इतना खर्चा करता है, ये 10 आदमियों का डेटा दिया हुआ है, इससे आप मीन कैलकुलेट करिए। तो वहां पे सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो है डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, पहला वाला मेथड, और इससे फटाक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये कैसे स्टार्ट होता है, सॉल्व कैसे होता है। तो मीन को हम लोग शो करते हैं x बार से, एंड x बार इज इक्वल टू होता है आपका सिग्मा x अपान n। सिग्मा x क्या होता है, ये जो आपका मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका जब हम लोग टोटल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का टोटल जितना मार्क्स है इसका टोटल कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा x हो जाएगा, और n हो जाएगा ये जितने पर्सन्स हैं, ठीक है, मींस यहां से लेके यहां तक कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो इन 10 लोगों से हम क्या करेंगे, इन टोटल मार्क्स को प्लस करेंगे और 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें मीन पता चल जाएगा। ये है सीधा सीधा आपका डायरेक्ट मेथड। देखिए यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 5 11 6 और 5 11 2 13 13 8 हो गया 21 21 8 हो गया 29 और 29 6 35 35 की 5 3 कैरी हो गया आपका, 1 2 2 4 1 5 3 8 8 3 11 11 4 15 3 18 2 20 2 22 5 27 और 27 3 कितना हो गया 30, ठीक है, 305 ये आ गया इसका टोटल। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना था, n की वैल्यू 10 थी, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 30.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो गया, ठीक है। 30.5 ये जो आया ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया, ठीक है। ये तो था सिंपल सा इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन अगर इसी को अगर क्वेश्चन में आपका बोल दे क्या कि आपको क्या करना है, इसको जो है शॉर्टकट मेथड से लगाना है। कैसे लगाना है, शॉर्टकट मेथड। तब ध्यान दीजिए कि कैसे होगा, एकदम सिंपल सा है, आप लोग बस वीडियो के साथ में बने रहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका क्या, डायरेक्ट मेथड। अगर इसी जगह आपको बोल देता कि ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, तो वहां पे आप कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसको डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो शॉर्टकट में ध्यान दीजिए क्या करना होता है, हम लोगों को इसी डेटा में से किसी एक को एज्यूम कर लेना होता है। क्या करना होता है, एज्यूम। एज्यूम मतलब मान लेते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब इसी में से किसी एक अमाउंट, कोई भी ये जो मार्क्स दिया हुआ है किसी एक को एज्यूम कर लीजिए कि यही हमारा क्या होगा, मीन आएगा लगभग, ठीक है। या तो आप इसमें से किसी एक को मानिए या तो अपने मन से भी किसी को मान सकते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे मैं जो है एज्यूम कर ले रहा हूँ 30 मार्क्स, ठीक है। 30 को मैंने क्या कर लिया, ए मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइन कम कर दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नीचे और लाइन बना दे रहा हूँ, ये आएगा आपका dx, ठीक है। क्या आएगा, dx। dx मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम x, ठीक है, x से विचलन। और dx में हमने a क्या एज्यूम किया हुआ है, a को हमने एज्यूम किया है कितना, 30, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें होता है ये जो मार्क्स आपका है इसको हम लोग x बोलते हैं, ठीक है। तो dx इक्वल टू होता है आपका x माइनस a। क्या होता है, x माइनस a, ये होता है क्या आपका dx का वैल्यू, ठीक है। तो x तो हमारा ये है और a हमने कितना मान लिया है, 30। तो अब ध्यान दो, 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका -10, ये होगी पहली वैल्यू। सेकेंड, 25 में से 30 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -5। 10 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -20। 30 में से 30 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0। फिर 36 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर 42 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ये भी प्लस में आएगा। 38 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 28 है,
तो 28 में से क्या करेंगे, अगर 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2। 26 से करेंगे तो क्या आएगा -4, और फिर 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसका क्या कर देते हैं हम लोग, dx का टोटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा dx। ठीक है, तो dx करेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए क्या करना है, जितना आपका प्लस आइटम है उसको अलग टोटल कर लीजिए, और जितना माइनस आइटम है उसको अलग टोटल कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, माइनस वाले को पहले टोटल करते हैं, 10 5 15 और 15 और 20 हो गया 35, और 35 2 37 और 37 4 41, 41 आपका माइनस में आ गया। ठीक है, और प्लस में देखिए कितना है 6 और 12 18, 18 में 8 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 में 20 और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 46। ठीक है, मतलब प्लस में आपका कितना आया 46। तो ध्यान दीजिए प्लस और माइनस वाले में प्लस वाला ज्यादा है तो बैलेंसिंग आपका कितना आएगा 5 आएगा, और वो भी किसमें आएगा प्लस में आएगा। तो सिग्मा dx की वैल्यू कितनी आ गई +5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ, फॉर्मूले पे। ठीक है, ये रफली मैंने किया था, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे, जब ध्यान दीजिएगा तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा, जो पहले हम लोगों ने एज्यूम किया है पहले उसको शो करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, a प्लस सिग्मा dx अपान n। ठीक है, क्या लिखेंगे a प्लस सिग्मा dx अपान n। तो a हमने कितना एज्यूम किया था 30, यहाँ 30 रख देते हैं, और आपके सिग्मा dx की वैल्यू कितनी आई है +5, तो यहाँ हमने कर दिया +5, और n की वैल्यू कितनी थी 10 थी, 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.5, और इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30.5। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मेथड से भी 30.5 आंसर आया, और जब हमने शॉर्टकट लगाया तो भी क्या आया हमारा 30.5 ही आया। तो इस तरीके से अब ध्यान दीजिए इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेरिवेशन लगाने का जो है, जैसे जो आपका थर्ड है उसको लगाने से क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ज्यादातर जो है इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो डायरेक्ट मेथड या तो शॉर्टकट मेथड। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में पर्सनली बोला है ये फोर्स करके कि नहीं इसको शॉर्टकट मेथड से ही लगाना है, तो आप शॉर्टकट मेथड से लगाइए, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है उससे करिए। मींस डायरेक्ट लगाना है डायरेक्ट लगाइए, शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगाइए। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज का तो मीन कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या लिखेंगे कि आपका क्या है, पहले डिस्क्रीट सीरीज को पहचानना सीखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज को पहचानते कैसे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है इसको करेंगे। ठीक है, अगर कोई नोट्स करना चाहता है, कॉपी करना चाहता है तो वो कर सकता है। नोट या कॉपी कैसे करोगे, वीडियो रोक के आप जो है कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ, डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में ध्यान दीजिए क्या रहेगा, उसमें x तो दिया रहेगा, x मतलब जैसे मार्क्स दिया है या साइज दिया है, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, अर्निंग दिया रहेगा, एक्सपेंसेस दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मतलब बारंबारता। ठीक है, आवृत्ति या बारंबारता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको f से हम लोग क्या करते हैं शो करते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को पहचानते हैं। डिस्क्रीट सीरीज ध्यान दीजिए कैसे रहेगा आपका, मान लीजिए एक x दिया रहेगा और इधर क्या रहेगा f दिया रहेगा। इसको मैं चीज दे रहा हूं, मान लीजिए x मतलब क्या है, मार्क्स दिया हुआ है कुछ लोगों का, और वो क्या क्या है देखिए, मान लीजिए 5 है, 10 15 20 25 30 एंड 35। ठीक है, ये क्या हो गया मार्क्स हो गया। ठीक है, अब मार्क्स के बाद नंबर ऑफ पर्सन क्या क्या दिया हुआ है, इसको भी चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए 5 मार्क्स पाने वाले 2 हैं, ये हो गया 3 5 4 6 2 और 3। ठीक है, ये क्या हो गया, मतलब 5 मार्क्स पाने वाले कितने लोग हैं 2, और
10 मार्क्स पाने वाले कितने लोग हैं 3, 15 मार्क्स पाने वाले 5 लोग हैं, 20 मार्क्स पाने वाले 4, 25 पाने वाले 6, 30 पाने वाले 2 और 35 पाने वाले 3 लोग। ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो होता है ये आपका x होता है, ये f है। तो यही आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या रहता, आपके क्वेश्चंस में ऐसे दे देता कि वेजेस 100 रुपया, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 350, 400 ऐसे करके वेजेस है। 100 रुपए वेजेस पाने वाले 10 लोग हैं, 150 वेजेस पाने वाले 5 लोग हैं, 200 वेजेस पाने वाले इतने लोग, फिर 250 ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ पर्सन दिया है और एक्स दिया है। तो ये क्या होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज होता है, ठीक है। तो अब इसका अगर आपको क्या सॉल्व करना है, मीन जो है कैलकुलेट करना है, मतलब समांतर माध्य आपको जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड को लगाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में ध्यान दीजिए कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे f इंटू एक्स। क्या कर लेंगे, f इंटू एक्स, मतलब x और f का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, 5 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75, ये 20 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 80, 25 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 150, 30 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 60 एंड 35 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 105। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा fx कैलकुलेट करेंगे और सिग्मा f का टोटल करेंगे। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितना है और इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया ये भी देखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसका पहले टोटल कर लेते हैं। 5 और 5 0 हो गया, ये हो गया 3 1 4 4 7 4 11 11 8 19 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 24 है 30 और एक कैरी था 31, 3 हो गया आपका कैरी 1 1 2 और 2 3 5 510। ये क्या आ गया आपका fx। अब f का टोटल कर दिए 3 3 2 5 5 10 10 4 14 14 और 6 20 22 और 3 25 आ गया आपका f और fx का टोटल कितना आया 510। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे मीन देखिए डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये क्या होता है आपका डायरेक्ट मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड में आप करोगे, आप ध्यान दो fx का टोटल कितना आया 510, इसको डिवाइड करेंगे कितने से 25 से। 25 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा, पहले 2 आ जाएगा। ठीक है, 25 गुना 50, 1 बच जाएगा, 0 आएगा तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 0 लगा के फिर पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 से जो है डिवाइड हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन आया वो आपका कितना आ गया 20.4। ठीक है, इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीन कैलकुलेट होता है इसको हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको क्या करना होता, शॉर्टकट मेथड से लगाना होता। कैसे, शॉर्टकट मेथड से। तब कैसे किया जाता, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं क्या करता हूँ शॉर्टकट मेथड से लगाता हूँ। इसका आंसर आप याद कीजिए। ठीक है, कितना आया है 20.4। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना होता, शॉर्टकट लगाना पड़ता। तो शॉर्टकट के लिए हम लोग क्या करते, इसी में से किसी एक को एज्यूम करते। यही बताए थे कि शॉर्टकट के लिए क्या करना है, एज्यूम करना है, किसी एक को कल्पित माध्य मान लेना है। तो अब ध्यान दीजिए कैसे होगा, एज्यूम कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये इतने नंबर्स दिए हुए हैं, मैं इसमें से मिड वाले को एज्यूम करूंगा। मिड वाले को एज्यूम करने से क्या होता है, वर्किंग नोट थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, जिससे कि क्वेश्चन और आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मिड में क्या है आपका 20 है, तो 20 को मैंने एज्यूम कर लिया, a मान लिया। ठीक है, 20 को मैंने क्या मान लिया है, a मान लिया एज्यूम। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन करेंगे। तो डेविएशन करेंगे तो dx निकालेंगे, डेविएशन फ्रॉम x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस a, और a इक्वल टू हमने कितना एज्यूम कर लिया
20 को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x माइनस a है, एक x आपका कितना था 5 था, तो 5 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -15, फिर यहाँ -10, फिर 15 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, फिर 50। ठीक है, इस तरीके से कर लिए। अब इसके बाद इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, f इंटू dx क्या करेंगे, जितना ये आपका डेरिवेशन आया हुआ है इसमें f से मल्टीप्लाई करेंगे। f मींस फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, बारंबारता से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां बना लेते हैं क्या, f इंटू dx। ठीक है, f इंटू dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx हमारा यहाँ है, f हमारा यहाँ है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए 15 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा -30, 10 इंटू 3 करेंगे ये भी क्या हो जाएगा -30, 5 इंटू 5 करेंगे क्या हो जाएगा -25, 4 इंटू 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0, 6 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 30, 10 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 20, 15 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 45। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इतना करने के बाद क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे सिग्मा f dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, f इंटू dx किए है ना, तो क्या आएगा, ये इंटू का सिंबल है, ठीक है, मल्टीप्लाई का, तो f इंटू dx करेंगे तो क्या आएगा f dx। टोटल कर लो, देखो प्लस वाले को अलग करना है, माइनस वाले को अलग करना है। 30 30 60 20 80 85, -85 इसका आ गया माइनस वाले का, और प्लस वाले का देखिए कितना हो गया 30 20 50 40 90, प्लस में आ गया 95। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस को एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस वाला ज्यादा है तो ज्यादा वाला आएगा तो क्या लिख देंगे +10। ये आ गया किसकी वैल्यू, सिग्मा f dx का। अब क्या करते हैं, आते हैं हम लोग शॉर्टकट के फॉर्मूले को। शॉर्टकट में जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा x बार मींस मीन इज इक्वल टू a जो एज्यूम किए हैं प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, क्या करेंगे f dx अपॉन सिग्मा f कर देंगे। तो a हमने कितना एज्यूम किया है भाई, a हमने एज्यूम किया था 20 को, यहां लिख देते हैं 20 प्लस हमारे इसकी वैल्यू कितनी आई है f dx का 10 आया है, 10 कर देते हैं, और f की वैल्यू कितनी है टोटल 25, तो 25 कर देते हैं भाई। अब 25 से 10 को डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका, डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे पहले पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4 इसको कर लीजिए क्या आ जाएगा 20.4 आ गया। ठीक है, अभी कुछ देर पहले जब आप लोग आंसर किए हुए थे टोटल तो क्या आया था, यही आया हुआ था। ठीक है, 20.4 और ऐसे भी क्या आ गया 20.4 आ गया आपका। तो अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, डिस्क्रीट सीरीज भी हो गया। और अगर ध्यान दीजिए इसी में क्या होगा, ये शॉर्टकट की जगह अगर स्टेप डेविएशन बोल देते, क्या बोल देते स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन ध्यान दीजिए क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। स्टेप डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका dx आता है उसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस कितने का है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे कितने का है 5 का है, तो 5 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे और ds फाइंड कर लेंगे। तो वहां फार्मूले में क्या होता है, ये ds हो जाता है और इनटू i आ जाता है। ठीक है, यही रहता है। इसको अभी हम लोग किसमें सीखते हैं, अभी नेक्स्ट वाला जो सॉल्व करना है हम लोगों को क्या कंटीन्यूअस सीरीज, उसमें हम लोग क्या करेंगे इस मेथड को भी अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और इसके बाद शुरू करते हैं कौन सा कंटीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज को आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आशा कर रहा हूं। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, आ जाइए, इसको मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए कंटीन्यूअस सीरीज में क्या होता है, कंटीन्यूअस सीरीज में आपका क्लास इंटरवल दिया रहता है, वर्ग अंतराल।
ठीक है, ये क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे दिया रहता है, वो हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल। और उसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न या सतत श्रेणी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज ही बोलिए, हिंदी में नाम बोलेंगे तो आप लोगों का जो है मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, पहले 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्या रहता है, लेस देन मोर देन करके आपका क्वेश्चन दिया रहता है, या जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो उसको हम लोग इक्वल बनाते भी हैं, लेकिन वो कैसे बनाते हैं उसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज अभी हम लोग सीधा सीधा अगर क्लास इंटरवल दिया है तो उससे मीन कैसे फाइंड किया जाता है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में ध्यान दीजिए क्या दिया रहता है, आपका दिया रहता है क्लास इंटरवल। ठीक है, और उसके साथ क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इतना दिया हुआ है क्लास इंटरवल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, 3, 5, 8, 4, 5, 15 और ये हो गया 5। ठीक है, ऐसे करके आपका क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको मीन में क्या चाहिए होता है, x चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, x। तो x की वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को निकालने के लिए ये जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है ये क्या है, ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ये होता है आपका L1 और लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है L2। इधर L1 ये L2, L1 L2, L1 L2, L1 L2 ऐसे है। तो यहाँ पे जब मिड वैल्यू आपको निकालना है कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग मिड वैल्यू x इज इक्वल टू होता है आपका L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 2। L1 L2 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है आपका 0 to 10 है, तो 10 और 5, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 15, ये 25, 35, 45 एंड 55, ये हो गया क्या आपका मिड वैल्यू हो गया। अब मिड वैल्यू आ गया मतलब x तो आपको पता चल गया और f आपका क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। तो अगर डायरेक्ट मेथड आप लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट मेथड से कैसे करोगे, f into x, f into x, f into x ऐसे करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, हैवी है, मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी दिक्कत होगी, फिर उसके बाद प्लस करके डिवाइड करना होगा तो भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट तो समझ में आ गया कैसे करना है, इसको प्लस करना है, fx निकाल लेना है और fx में f से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम मीन निकालेंगे। ठीक है, शॉर्टकट जो भी आपको लगाना है आप क्या करोगे, एज्यूम मीन निकालोगे, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटीन्यूअस सीरीज हो। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम हमने कर लिया, मान लीजिए 25 को मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, a मान लिए, तो a मान लिया है तो क्या निकालेंगे, dx, dx इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस a। x माइनस a मतलब क्या हुआ आपका, डेविएशन फ्रॉम x। ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम x है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, x से विचलन या पद से विचलन। ठीक है, देखिए कैसे होगा, x माइनस a और a इक्वल टू हमने कितना मान लिया है 25। ठीक है, क्या करना है, x आपका यहाँ है और a आपका 25 है, तो 5 में से 25 को माइनस करेंगे क्या आएगा -20, यहाँ -10, यहाँ 0, 35 में से 25 को माइनस करेंगे +10, ये +20 और ये +30। ठीक है, प्लस लिखना है चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्लस का सिंबल जो होता है वो हाइड रहता है, छिपा रहता है। अब देखिए dx भी हमें पता चल गया और f भी पता चल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड चलो लगा देते हैं फटाक से और ला देते हैं आंसर को। क्या करते हैं, f into dx,
f में क्या करते हैं dx का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए f हमारा यहाँ पे है और dx हमारा यहाँ है, तो 3 × 20 करेंगे क्या आ जाएगा -60, 5 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा 50, ये भी माइनस, 8 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 × 10 40, 15 × 20 करेंगे कितना आ जाएगा 300 और 5 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 150। ठीक है, कितना आ जाएगा 150। अब क्या करते हैं माइनस वाले का अलग टोटल कर लेते हैं और प्लस वाले का अलग। ठीक है, प्लस वाले का टोटल देखो, पहले माइनस वाले का करेंगे क्या आएगा -110 और प्लस वाले में देखिए कितना हो गया 3 1 4 450 और 40 प्लस कर दिए 490, ये 490 आया आपका क्या प्लस में, तो 490 प्लस में आया और 110 क्या आया है माइनस में, -110। तो इसका जब टोटल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का सिंबल रहेगा और जो बैलेंस बचेगा उसको यहाँ पे शो कर देंगे। तो सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 490 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 380। ठीक है, और सिग्मा एफ का भी टोटल कर लेते हैं, तो एफ का टोटल कर लेंगे तो देखिए 15 5 20 4 24 8 32 5 37 3 40 40 आ गया आपका एफ की वैल्यू। ठीक है, सिग्मा एफ की वैल्यू 40 आ गई और सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 380। अब इसको आते हैं फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, x बार इज इक्वल टू 8 जिसको हमने एज्यूम किया है पहले उसको, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा प्लस में ही आंसर आया है इसलिए हमने यहाँ प्लस कर दिया है। आपका अगर माइनस आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो प्लस लिखोगे, लेकिन ये जब माइनस में आएगा तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा भाई, कंफ्यूजन मत पालिए। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप एज्यूम इसकी जगह ये कर लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता आपका एफडीएक्स माइनस में आ जाता, तो वहां क्या करते माइनस में हम लोग शो करते। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने ए एज्यूम कितना किया था 25 प्लस इसका टोटल कितना आया एफडीएक्स का 380 आया, तो 380 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई 40 सिग्मा एफ 40 से डिवाइड कर देते हैं, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स हो जाएगा 36, 2 बचेगा पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे 5 टाइम्स में ये भी गया 9.5, तो 25 और 9.5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34.5 ये जो आया नहीं हमारा क्या हो गया मीन हो गया। और ये मीन कैसे आया, समांतर माध्य शॉर्टकट मेथड से। अब यही शॉर्टकट की जगह अगर आपको स्टेप डेविएशन लगाना होता, क्या लगाना होता स्टेप डेविएशन, तो वहां पे कैसे होता, चलिए इसको भी हम लोग इसी वीडियो में समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें से कुछ इरेज करूंगा, ध्यान दीजिए आप। ये क्वेश्चन मैं यहां से सॉल्व इसको इरेज किया, आंसर ध्यान दीजिएगा 34.5 आया होगा, इसको याद रखिएगा। अब यहां से मैं ये लाइन जो है इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, dx को हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन अब क्या करना है इसमें ध्यान दीजिए -20 -10 जितना भी है सब में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है 10 का, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड और सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, यहां अब हम लोग स्टेप डेविएशन लगाने जा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे ds, क्या लिखेंगे ds, एंड ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन i। ठीक है, और i हम लोग क्या मानेंगे, ये जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो मान लो, यहां भी देख रहे हो आपका क्या है जितने का डिफरेंस है वही i मान लेते हैं, तो i क्या आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू 10 हमने जो है मान लिया। अब देखो यहां सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 -1 0 ये 1 2 3 ये सब प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन में करेंगे क्या f into ds। ठीक है, क्या करेंगे f into ds करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए f into ds करेंगे तो देखिए कैसे आएगा, f हमारा यहाँ है ds यहाँ है, 3 into 2 करेंगे -6, 5 into -1 -5, 8 into 0 करेंगे 0, 4 into 1 4, 15 into 2 30 and 5 into 3 50। ठीक है, इसका हमने टोटल किया तो क्या आया -11 और इसका टोटल किया तो कितना आ गया 49 प्लस में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस वाला बचेगा
और प्लस में सिग्मा एफ डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस में 38। ठीक है, ये अब हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फॉर्मूले पे आते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन एफ इंटू आई। आई ध्यान दीजिए कहां से आया, जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है आई से, वही आई से यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। a हमने एज्यूम किया था 25 प्लस fds का टोटल कितना आया है 38, तो यहाँ लिख देंगे 38 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी 40 इनटू i की वैल्यू 10 थी, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान दीजिए देखिए कैसे होगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 9.5 25 में 9.5 प्लस करने में कितना आ जाएगा 34.5। इस तरीके से हमने तीनों मेथड से जो है क्या किया, मीन जो है सॉल्व किया और तीनों सीरीज में कैसे होता है ये भी देख लिया। अब लेस देन, मोर देन, इसके अलावा मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना, या इसमें से एक आध मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एक गायब रहेगा तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप और हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। और अगर इस वीडियो से आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में आके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।